दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा शिपिंग बिल के बारे में। यानी कि जो शिपिंग बिल होता है इंडिया के अंदर, जो शिपिंग बिल आपको इशू किए जाते हैं उसके क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट के साथ ही उसके जो टाइप्स होते हैं, यानी कितनी तरह के जो शिपिंग बिल आपको इशू किए जाते हैं और वो किस तरह से इशू किए जाते हैं, वो सारी की सारी कंप्लीट डिटेल्स जो होती है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो शिपिंग बिल होता है यानी कि आप इंडिया से बाहर अगर अपने गुड्स को जो है एक्सपोर्ट करते हैं, उस केस में आपको शिपिंग बिल जो होता है वो इशू किया जाता है। अब यहाँ पर जो शिपिंग बिल होता है यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में जो होता है कि शिपिंग बिल आपको इशू किया जाता है। और यहीं पर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो शिपिंग बिल होता है वो शिपिंग बिल चार तरह का होता है। मेनली आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो शिपिंग बिल आपको इशू किए जाते हैं वो एक्सपोर्ट के बेस पे, यानी कि जो आप गुड्स जो होते हैं इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उस केस में आपको ये जो है शिपिंग बिल इशू किया जाता है। और ये जो गुड्स जो होते हैं कस्टम के अंदर जो क्लियरेंस आपको मिल जाती है और कस्टम से क्लियरेंस होने के बाद ही आपके जो गुड्स जो होते हैं वो बाहर दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं। और यहाँ पर बेसिकली चार तरह के जो होते हैं वो शिपिंग बिल आपको इसमें इशू किए जाते हैं। तो मेनली जो चार तरह के होते हैं उनकी फॉर्मेट सभी की एक जैसी होती है, केवल उसमें फ़र्क होता है पेपर का। पेपर से मतलब होता है कि पहला आप देखेंगे जो वाइट शिप में जो शिपिंग बिल होता है, यानी कि शिपिंग बिल चारों एक फॉर्मेट के होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रिंटिंग निकलती है तो प्रिंटिंग के लिए एक तरह से सबसे पहले वाइट पेपर जो आपका शिपिंग बिल होता है, अगर वो वाइट पेपर पे आपको प्रिंट होके जो मिलता है वो जो होता है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता है। यानी उसमें किसी भी तरह के कोई भी कस्टम की जो ड्यूटी होती है उसमें एप्लीकेबल नहीं होती है, वो कस्टम ड्यूटी उसमें फ्री होती है। तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए क्या होता है कि कोई भी आप अगर जैसे गुड्स जो होते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट एनी ड्यूटी पेमेंट, यानी कि जिसमें कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं होती है, तो ऐसे जो गुड्स होते हैं वो आपके उनका जो शिपिंग बिल आपको मिलता है वो वाइट पेपर पे मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे फ्री सैंपल आप अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका है या कोई भी है उसको एज ए फ्री सैंपल आप बेचते हैं। इसी के साथ में क्या होता है कि जो चैरिटेबल एक्सपोर्ट होते हैं, यानी आप किसी को डोनेट करते हैं या किसी चैरिटी के थ्रू या कोई भी संस्था आपकी होती है उसके थ्रू अगर कोई आपने सैंपल्स या कोई भी अगर प्रोडक्ट बेचते हैं बाहर, या इसके अलावा पर्सनल बैगेज आप बेच जो होते हैं आपके और इसमें कोई ड्यूटी नहीं होती है, तो इस तरह के जो सैंपल्स होते हैं छोटी छोटी चीज़ें या कोई भी ऐसा जो चैरिटी का कोई भी प्रोडक्ट होता है या चैरिटेबल आइटम आपका होता है, तो जिन पे की गवर्नमेंट की तरफ से कस्टम ड्यूटी नहीं होती है, तो वो जो आपके एक्सपोर्ट होते हैं उनका शिपिंग बिल आपको वाइट पेपर पे आपको मिलेगा। इसी से ये आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये जो आपका शिपिंग बिल है ये ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट का है। इससे डिपार्टमेंट को ये क्लियर हो जाता है। फिर सेकंड नंबर का होता है ग्रीन शिपिंग बिल। तो जो शिपिंग बिल की फॉर्मेट और कंटेंट वही रहता है, लेकिन यहाँ पर पेपर चेंज हो गया। अब ग्रीन कलर का जो होता है इसमें क्या होता है, जो आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स तो उसमें क्या होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। अब यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का मतलब ये होता है कि जो उसमें कस्टम की तरफ से जो ड्यूटी लगती है उसके अंदर जो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं वो आपको रिफंडेबल होता है। यानी आप गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि जो गुड्स पे आपके भी जो चार्जेस लग रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपके कस्टम ड्यूटी के जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो आप इसमें रिफंड ले सकते हैं। तो उसमें ये स्कीम होती है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। उसके तहत यानी जो ग्रीन कलर का जो आपका शिपिंग बिल मिलेगा ग्रीन पेपर पे, उसके आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर वो जो प्रोडक्ट होते हैं या उन पे जो चार्जेस होते हैं वो आपके रिफंडेबल होते हैं। वो डिपार्टमेंट से आप उसको रिफंड ले सकते हैं, जो कि ग्रीन कलर के पेपर पे वो प्रिंट होके निकलता है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट अगर कोई भी करते हैं आप, तो इसमें अगर कोई भी पेमेंट आप इसमें देते हैं कस्टम ड्यूटी का, तो वो आपका रिम्बर्समेंट होता है अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत। तो ये वाले जो हो गए सेकंड नंबर का, यानी ग्रीन पेपर पे जो शिपिंग बिल निकलता है वो। अब थर्ड नंबर पे होता है ब्लू शिपिंग बिल। तो ब्लू शिपिंग बिल के अंदर क्या होता है कि ये ब्लू कलर का जो पेपर होता है उस पर इसकी प्रिंटिंग निकलती है और इसमें क्या होता है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट फॉर स्पेशल कंट्रीज। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे
कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती है जहां पर अगर इंडिया अपना कोई भी माल भेजता है तो उस केस में उनके जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट यानी उन पे किसी भी तरह के कोई भी ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे कि आप देखेंगे अगर एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर और इसके अलावा कोई दूसरी कंट्रीज़ होती है तो वहाँ पर आपको कोई भी एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी पे करनी नहीं होती है। तो इस तरह के जो कंट्रीज़ के अंदर आपका जो शिपिंग बिल अगर उसमें कोई आप माल भेजते हैं उस केस में आपको ब्लू कलर का शिपिंग बिल इशू किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से। तो यहाँ पे और इसी के साथ इसका एग्जांपल क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल एंड भूटान, तो अंडर इसमें कोई भी जो स्पेशली और भी जो कंट्रीज़ होती हैं तो इसमें यहाँ पे स्पेशली जो इंडिया के आसपास में है नेपाल और भूटान है, अगर यहाँ पर आपको अपना माल भेजते हैं तो उस केस में आपको ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट है, उसमें आपको एक्सपोर्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा फीस जो है वो पे नहीं करनी होती है। अब इसमें होता है येलो शिपिंग बिल। तो येलो शिपिंग बिल के अंदर क्या होता है, ये ड्यूटीएबल जो होता है यानी ड्यूटीएबल जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें कि कस्टम ड्यूटी होती है वो एप्लीकेबल होती है। तो इसी के अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी उसमें एप्लीकेबल होती है, वो चार्ज आपको इसमें पे करना होता है। और ये जो होता है इसके अंदर येलो कलर के पेपर पे ये प्रिंट होके आता है। और इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो गुड्स इसमें क्या होता है कि कस्टम ड्यूटी इसमें अप्लाई होती है और यू मस्ट बी क्लियर बिफोर द शिपमेंट, यानी कि अगर आपको जो इसमें शिपमेंट भेजते हैं और इसका कलर जो होता है कि आपका येलो कलर के अंदर होता है तो उस तरह के जो शिपिंग बिल होते हैं उसमें आपको कस्टम ड्यूटी जो होती है उसमें एप्लीकेबल होती है। तो ये 4 तरह के तो शिपिंग बिल हो गए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चारों तरह के जो शिपिंग बिल होते हैं ये ऑफलाइन के लिए होता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन जो होता है, अगर आप जैसे आप ऑनलाइन जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं या काफ़ी जैसे ग्लोबली कोई प्रोडक्ट अपने सेल करते हैं उस केस में भी आपको शिपिंग बिल इशू किए जाते हैं। तो ये वाला तो सारे के सारे ऑफलाइन का जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाए थे 4 एग्जांपल ये ऑफलाइन के थे। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि अदर टाइप के जो शिपिंग बिल होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे CSB 1 से लेके CSB 5। तो ये वाला जो होता है स्पेशली कोरियर का जो जिसके थ्रू एक्सपोर्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट या आपने कोई भी जो मटेरियल अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करके और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें इसका नाम दिया गया CSB। CSB की अगर मैं फुल फॉर्म की अगर बात करूं तो यहाँ पे होता है कोरियर शिपिंग बिल। C का मतलब कोरियर, S मतलब शिपिंग, B मतलब बिल। तो कोरियर शिपिंग बिल 1 से लेके 5 तक का जो है इसमें इन्होंने कोड डिफाइन किया गया है। अब इन कोड के भी अलग अलग मायने होते हैं। अब इसमें देखेंगे अगर आपका शिपिंग बिल CSB 1 है तो इस केस में क्या होगा, अगर कोरियर का जो शिपिंग बिल होता है ये पर्सनल शिपमेंट, अगर आपकी कोई भी अपनी आप पर्सनल कोई भी आप शिपमेंट भेजते हैं इंडिया से बाहर तो इस केस में क्या होता है कि पर्सनल जो शिपमेंट होता है वो कोरियर के थ्रू अगर आप भेजते हैं तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट नहीं मिलते। पहली चीज़ आपको होती है कि एक्सपोर्ट जो होता है इसमें एलिजिबल नहीं होता है कि आपको इसमें कोई भी एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिले या ड्रॉबैक की जो कोई भी होती है गवर्नमेंट की स्कीम के बेनिफिट आप नहीं ले सकते, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। पहली चीज़ बता दी CSB 1 जो होता है आपका शिपिंग बिल वो, और इसमें क्या होता है कस्टम ड्यूटी आपकी लगती ही लगती है। ये जो 1 से लेके 5 तक के आपके जितने भी शिपिंग बिल हैं सब में कस्टम ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाती है और नॉन जो ड्यूटीएबल जो गुड्स होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसे गुड्स जिसमें कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है वो भी आप इसमें भेज सकते हैं और जिनमें लगती है उसमें भी आप यहाँ पे दोनों चीज़ भेज सकते हैं, यानी कस्टम ड्यूटी जिस पे एप्लीकेबल है या नहीं है दोनों चीज़। तो इसमें जैसे एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो आप जैसे कोई गिफ्ट भेजते हैं अपने रिलेटिव्स को, अगर इंडिया से बाहर गिफ्ट भेजते हैं तो उस केस में आप ये CSB 1 जो होता है ये शिपिंग बिल आपको इशू किया जाता है। और इसी के अंदर जो पर्सनल आपके कोई भी हो जाते हैं ना नॉन कॉमर्शियल जो शिपमेंट होता है वो अगर इंडिया से बाहर अगर आप करते हैं तो पर्सनल बिलोंगिंग जो होता है यानी कि आपका अपना पर्सनल यूज़ के लिए आप पर्पज़ के लिए कोई भी अगर शिपमेंट आप बाहर भेजते हैं तो वो आपका आ जाता है CSB 1 यानी कोरियर शिपिंग बिल 1 के अंदर आता है, जिसमें कि आपका एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। और सेकंड वाला होता है शिपिंग जो होता है कि यहाँ पे कोरियर शिपिंग बिल सेकंड, इसमें क्या होता है कि कॉमर्शियल जो सैंपल होते हैं और जिसकी लो वैल्यू शिपमेंट होता है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं फ्री ट्रेड और सैंपल जिसमें जो होती है कि
प्रोटोटाइप्स जो होता है, यानी जिसकी लो वैल्यू कॉमर्शियल शिपमेंट, इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी बाहर का जो शिपमेंट होता है उसमें कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आप भेजते हैं और छोटे छोटे सैंपल उसमें होते हैं, तो उसमें भी क्या एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। और इसी के अंदर जो होता है कि नॉट एलिजिबल, इसमें होता है कि इंसेंटिव्स जो होता है, यानी जो गवर्नमेंट के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं। कस्टम ड्यूटी इसमें भी लगती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि फर्स्ट से लेके 5 तक के जितने भी यहाँ पे शिपिंग बिल होते हैं सबके अंदर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि कस्टम ड्यूटी लगती है या नहीं लगती है, दोनों तरह के प्रोडक्ट आप इसमें बेच सकते हैं। और एग्जांपल के लिए क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है वो सेंडिंग करती है, अपने प्रोडक्ट के सैंपल भेजती है इंटरनेशनल बायर को फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो कोई भी अगर आपकी कंपनी को आप सैंपल भेजते हैं जिसका कॉमर्शियल पर्पज़ होता है कि आप अगर इस सैंपल उस कंपनी के पास भेजते हैं और वो अप्रूवल हो जाता है तो फिर आप उसे अपना ऑर्डर फाइनल करने के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाता है, उस केस में आपको CSB सेकंड यानी कोरियर शिपिंग बिल सेकंड उस कैटेगरी के अंदर आता है और ये शिपिंग बिल आपको इशू किया जाता है। ये हो गया सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का जो होता है इसमें कलर मैटर नहीं करता, इसमें वाइट पेपर पे ही ये प्रिंट निकलता है, सबकी फॉर्मेट एक जैसी होती है। अब यहाँ पे होता है CSB थर्ड जो होता है कोरियर शिपिंग बिल, इसमें ई कॉमर्स जो होता है एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट इंसेंटिव, यानी कि कोई भी आपका ई कॉमर्स जो अपना, जैसे कि मैं खुद एक ऑनलाइन सेलर हूँ, तो इसमें क्या होता है कि विदाउट इंसेंटिव का मतलब होता है कि कोई भी इसमें गवर्नमेंट के इसमें बेनिफिट्स शामिल नहीं है। तो CSB थर्ड नंबर का अगर आपको शिपिंग बिल इशू किया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन जो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मतलब एक्सपोर्ट बेनिफिट का मतलब होता है कि जो उसमें कस्टम ड्यूटी जो लग रही है या कुछ टैक्स उसमें जो लग रहे हैं वो उसके रिफंड आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड नंबर का जो होता है इसमें इसका क्या होता है पर्पस पहले बता देता हूँ। जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट होते हैं वाया प्लेटफॉर्म, आप देख लेंगे कौन कौन से इसमें प्लेटफॉर्म होते हैं। सबसे पहले अमेज़ोन के थ्रू अगर आप कोई ग्लोबली सेल करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका अमेज़ोन के थ्रू इंडिया से बाहर जाता है, उस केस में आपका जो होता है कि विदाउट इंसेंटिव सरकार का इसमें बेनिफिट होता है। बेनिफिट से मतलब होता है कि ये जो CSB थर्ड नंबर का अगर आपका शिपिंग बिल होता है ये विदाउट इंसेंटिव वाला होता है। इसमें एक इंसेंटिव का भी आता है, लेकिन अगर आपने इसमें शिपिंग बिल आपको इशू किया गया है CSB थर्ड यानी कोरियर शिपिंग बिल थर्ड इशू किया गया है, तो उस केस में जो ऑनलाइन का जो मार्केट प्लेस होता है अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ईबे या शॉपिफाई, जो भी जिस किसी भी आपके मार्केट प्लेस आपने लिया है उसके थ्रू अगर कोई आपका ये प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जाते हैं तो उस केस में आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के अंदर, कि वो ड्रॉबैक की जो स्कीम होती है उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें कस्टम ड्यूटी इसमें भी एप्लीकेबल है, कस्टम ड्यूटी आपको इसमें भी पे करनी है। और इसमें जो भी कस्टम ड्यूटी का जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे कि कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती है तो वो दोनों ही प्रोडक्ट आप इसमें भी बेच सकते हैं। जो जिसमें कस्टम ड्यूटी लगनी है उसमें लगेगी और जिसमें नहीं लगती होती है वो उसमें नहीं भी लगेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया अभी इसमें कि कोई भी अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है और आप एक्सपोर्ट करते हैं अमेज़न जो ग्लोबल सेलिंग जो होता है, बट उसके अंदर क्लेमिंग जो होती है एनी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, यानी कि अमेज़न का अगर कोई भी US का या किसी भी कोई ग्लोबल सेलिंग आपका प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आप अपने कोई भी गुड्स अगर भेजते हैं तो इस केस में क्या होता है कि आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ बट नॉट क्लेमिंग एनी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। प्रोडक्ट आपके पास आते हैं, ऑर्डर आप भेजते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट्स जो होता है इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके बेनिफिट्स आपको नहीं दिए जाएंगे इस बिल के अंदर CSB थर्ड के अंदर। तो ये आपको अब ध्यान में रखना है, CSB थर्ड के अंदर कोई भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद हो जाता है CSB 4 यानी कोरियर शिपिंग बिल 4 जो होता है ये ई कॉमर्स का ही आपने देखेंगे एक्सपोर्ट आप करते हैं अपने प्रोडक्ट को विदाउट इंसेंटिव, और यहाँ पे होता है एक्सप्रेस क्लियरेंस। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें भी विदाउट इंसेंटिव ये भी था, और यहाँ पर ये देखेंगे ई कॉमर्स का ये भी विदाउट इंसेंटिव और एक्सप्रेस क्लियरेंस, यानी क्लियरेंस अगर आपको थोड़ा जल्दी चाहिए कस्टम से, आपको कुछ ये CSB जो 4 होता है कस्टम से क्लियरेंस जल्दी के लिए होता है, तो ये भी गवर्नमेंट का ही एक तरह का शिपिंग बिल होता है CSB 4। अब इसमें क्या होता है कि ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब जो आपको शिपिंग बिल इशू किया गया है इसमें जो प्रोडक्ट गया है वो ई कॉमर्स के थ्रू गया है,
और इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ई कॉमर्स के गया, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, विदाउट एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, इसमें भी आपको सरकार के जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स होते हैं वो इसमें नहीं दिए जाते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है CSB 4 के अंदर। और इसमें भी क्या होता है, कोई भी अगर स्टार्टअप आप करते हैं और किसी भी कोरियर के थ्रू और कोई अपना जो आप देखेंगे अपने प्रोडक्ट पर इसमें बेचते हैं, उस केस में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कोरियर के नेम है, इस कोरियर के थ्रू जाते हैं तो वो ई कॉमर्स का एक तरह का मॉडल होता है। तो इसमें भी आपको जो बेनिफिट्स वो नहीं मिलते हैं कस्टम से। हाँ, इन कोरियर के थ्रू अगर आप बेचते हैं तो कस्टम से आपका जो क्लियरेंस होता है वो काफ़ी थोड़ा जल्दी हो जाता है और आपका प्रोडक्ट थोड़ा जल्दी डिलीवर्ड हो जाता है। इस केस में CSB 4 अगर आपका शिपिंग बिल होता है तो। अब इसके बाद में होता है CSB 5 यानी कोरियर शिपिंग बिल 5। ये होता है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट विद इंसेंटिव, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि ई कॉमर्स के थ्रू आपके जो प्रोडक्ट जाते हैं लेकिन उसमें गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स आपको इसमें दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी ई कॉमर्स का जो होता है उसके थ्रू आपका क्लेम कर सकते हैं एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स, इसमें सारे के सारे एप्लीकेबल होती है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती है उनके आप बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। अब एक्सपोर्ट के जो बेनिफिट होते हैं इसमें एलिजिबल होते हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो सारे के सारे इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक भी शामिल है। तो वो सारा का सारा जो कस्टम ड्यूटी आपसे ली जाती है वो रिफंडेबल होती है। उसमें जब आप ये शिपिंग बिल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ में कुछ बैंक के कुछ डिटेल्स होती है, बाकी की फॉर्मेलिटीज़ अगर आप देते हैं तो इस केस में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक जो होती है वो स्कीम के भी बेनिफिट मिलते हैं। इसमें कस्टम ड्यूटी आपको इसमें पे करनी होती है, बाकी का सेम प्रोसेस है। जो ड्यूटीएबल प्रोडक्ट है और विदाउट ड्यूटी वाले हैं वो भी आप इसमें सेंड कर सकते हैं। और एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर, यानी कि इसमें क्या होता है कोई रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर यानी जिसने अपना रजिस्टर्ड होता है वो उसमें किया हुआ और वो सेल करता है अपने हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट होता है, जैसे वाया इट्सी। यहाँ पे आप देखेंगे इट्सी एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस होता है। तो उस केस में अगर इट्सी के थ्रू वो एक्सपोर्ट करता है तो करने के बाद उसके जो इट्सी के थ्रू जो जितने भी प्रोडक्ट जाते हैं उसमें अगर कस्टम ड्यूटी लगती है वो सारे के सारे क्लेम कर सकता है। गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है ड्यूटी ड्रॉबैक के जो बेनिफिट्स होते हैं वो उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ मैंने आपको सारी चीज़ बता दी दोस्तों कि कोई विदाउट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह के जो होते हैं इसमें शिपिंग बिल दो तरह से आपको इशू किए जाते हैं। एक तो ऑफलाइन भी माल जाता है और एक ऑनलाइन भी जाता है। तो ऑनलाइन के लिए जो कोरियर के थ्रू जो अगर आपका कोई भी एक्सपोर्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट तो उस केस में बिल आपको इशू किए जाते हैं CSB 1 से लेकर CSB 5 तक, यानी कि कोरियर शिपिंग बिल फर्स्ट से लेके कोरियर जो शिपिंग बिल होता है 5 तक आपको इसमें इशू किए जाते हैं। वो किए जाते हैं केवल कोरियर के केस में। अगर कोरियर से आपके छोटे पैकेट जो होते हैं वो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपको CSB 1 से लेके CSB 5 तक का शिपिंग बिल आपको इशू किया जाता है। और इसके अलावा बाकी की जो शिपिंग बिल जो बिल होते हैं इस केस में आपको कलर्स मैटर करता है। 1 से लेके 4 तक इसमें जो पेपर के कलर होते हैं, शिपिंग बिल की फॉर्मेट सभी की एक जैसी होती है। केवल प्रिंटिंग के अंदर अगर ऑफलाइन के थ्रू कोई भी अगर आपके माल जो एक्सपोर्ट होते हैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो भी अगर अपने जो कंटेनर होते हैं या कोई भी इसमें बाई एयर भी अगर अपना कोई माल अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्कीम में आ रहा है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे उसके कलर के हिसाब से यहाँ पे प्रिंटिंग निकलती है शिपिंग बिल की और उसी से आइडेंटिफाई हो जाता है डिपार्टमेंट को कि कौन सा कलर का पेपर इसमें यूज़ हुआ है। तो इस वजह से आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है कि ये कौन से उससे किस पर्पज़ का है ये शिपिंग बिल। तो इसी तरह से कोरियर के केस में भी मैंने आपको बता दिया। कोरियर के केस के अंदर 1 से लेके 4 तक होता है यहाँ पे CSB 1 से लेके 5 तक। तो दोस्तों ये था शिपिंग बिल का पूरी कंप्लीट डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये दोनों चीज़ मैंने बता दिया आपको कि ऑफलाइन और ऑनलाइन जो शिपिंग बिल होते हैं उसके कितनी तरह के टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इसको किस तरह से क्लासिफाइड किया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।